हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ए हुदा स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में एक विधि है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए आज हम लोग बिल्कुल ट्रिक से, बिल्कुल ईजी भाषा में, आसानी से मेरे दोस्तों चलिए विलोपन विधि को हल करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो विलोपन विधि को हल कैसे करेंगे आप लोग बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आगे नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो आगे कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए विलोपन विधि से क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखना पड़ता है। चलिए बहुत ही सिंपल है। तो इसको दो चर रैखिक समीकरण है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे। कीजिए 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 2। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो समझ रहे हैं विलोपन किसको बोलते हैं? विलोपन का मतलब होता है क्या? विलुप्त हो जाना, मतलब गायब कर देना। तो आपको यहाँ पता है कि दो चर है, यहाँ पे x और y दो चर है। x और y में से किसी एक को गायब करना, एक को हटाना। एक को हटाइएगा तब ना किसी चीज़ का मान निकलेगा, x और y का मान निकलेगा। तो इसलिए विलोपन विधि का मतलब है गायब करना। तो दोनों चर में से किसी एक चर को गायब करना है। क्या करना है? एक चर को गायब करना है। अब हम लोग गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या x को गायब करें या y को गायब करें। जिसको भी गायब कीजिएगा, हटाना पड़ेगा। जिसको हटाना है तो उसको क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। दोनों समीकरण में उसको बराबर करना पड़ता है। चलिए किसको बराबर करना है, किसको हटाना है? चलिए हम लोग x को हटाते हैं। तो x को हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा कि दोनों पद को बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये दोनों पद को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो याद देखिएगा मेरे दोस्तों कि दोनों को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा करेंगे। कौन सी संख्या से गुणा करेंगे दोनों बराबर हो जाएगा? तो देखो, तो अगर समीकरण 1 को हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अगर समीकरण 2 को हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। देखो बराबर हो गया, बस समझ में आ गया। तो इसलिए दोनों पद को आपस में बराबर करना पड़ता है, तो तभी एक को गायब कर सकते हैं। चलिए, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे। बहुत सिंपल है। अगर ये गुणा किए हैं, ये गुणा जो है ये सबके लिए आ गया। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा किए हैं तो देखिए कैसे करना है। 2 तिया 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये सबके लिए गुणा होगा। फिर प्लस है 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8y हो जाएगा। फिर बराबर है 10 दूना 20 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों, बस समझना है आपको। इतना हो गया। उसके बाद समीकरण 2 को 3 से गुणा किए हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6y हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हम लोग बराबर कर लिए कि मतलब जो है विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। दोनों चर में से एक चर को गायब करना। तो गायब तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस जुट जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो यहाँ पे ये काम करेंगे मेरे दोस्तों कि इसको घटाएंगे। क्या करेंगे? हाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। जब घटाने की बारी आए तो चिन्ह बदल जाता है। जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस था माइनस किए, यहाँ पे प्लस था माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब देखिए 6 में से 6 जा रहा है, ये ख़त्म हो गया आपका। तो 8 में से 6 चले गया तो कितना बचेगा? 2y बचेगा मेरे दोस्तों। याद रखिएगा कि 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। बचा ना? तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे गुना है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देख गुना है, यहाँ पे 2 गुना y है तो y 2 गुना y लिख दिए। यहाँ गुना है, इधर आएगा तो भाग में चले जाएगा। इधर गुना जाएगा तो कितना चले जाएगा? भाग में चले जाएगा। कि 2 और इधर करेंगे तो भाग में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों कि y का मान मेरा कितना आया?
7 आ गया। बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो दो चर रेखीय समीकरण में हम लोग y का मान निकाल लिए। दो मान निकलता है, एक x का मान निकलता है, एक y का मान निकलता है। चलिए, आज हम लोग जो है y का मान निकाल लिए। अब हम लोग फिर x का मान को निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। चलिए, x का मान निकालने के लिए तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखिए। तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो लिख दीजिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर बहुत ही सिंपल है। तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो 3x प्लस 4y का मान रखना है। तो y का मान कितना आया, 7 आया है। तो y कहाँ है, यहाँ है। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है। तो गुना की जगह y का मान कितना है मेरा, 7 आया है मेरे दोस्तों। बहुत सिंपल है। 7 लिख दिए, बराबर कितना है, 10 है। कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x प्लस 7 का 28 हो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। तो 3x, तो देखिए 3x बराबर यहाँ पे 10 होगा। तो यहाँ देखिए प्लस है, इसको उधर भेजना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये -28 हो जाएगा। क्यों हुआ कि आप लोग पढ़े हैं दो चर के समीकरण में कि अगर बराबर के उस यानी अचर वाले पद को हमेशा RHS में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, RHS में रखते हैं। और चर वाले पद को हमेशा कहाँ रखते हैं, LHS में रखते हैं। तो इसलिए ये उधर जाएगा, माइनस में चले जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 में से 28 का भी घटेगा, नहीं घटेगा। तो इसलिए बड़ा कौन है, बड़ा में से छोटा घटता है। तो बड़ा कौन है, 28 है। तो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। और 28 में से 10 चले जाए, कितना हो जाएगा, 8 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। 2 में से 1 गया तो 1 होगा मेरे दोस्तों। बहुत ही सिंपल है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -18 बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ पे गुना है दिखाएगा तो भाग में, 3 गुना में है, बराबर के उस साइड लेके जाना है तो भाग में चले जाएगा। 3 एकम 3, 3 छक्के 18। तो x का मान कितना आया मेरे दोस्तों, -6 आया। कितना आया, -6 आया। बहुत ही सिंपल है। यानी हम लिख देंगे अतः x बराबर -6 और y बराबर कितना आया मेरा, 7 आया। यही आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। आप लोग फिर इसको दोबारा देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये नया चैनल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और अच्छी वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। जय हिंद।